और ये है सोबनी के ससुराल वाले। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं बगडवाल देखने के लिए। तो आज का जो व्लॉग है वो लगभग 3:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। 3:30 बजे से हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। जीतू बगडवाल का नृत्य देखने जा रहे हैं, तो आपको भी दिखाया जाएगा। आज जो साटी है यानी कि जो चावल है उसको बोया जाएगा, यानी कि उसको बीज डाला जाएगा। और जब आज बीज को बोया जाएगा, तो देखते हैं। और आज जो जीतू बगडवाल की बहन शोभनी है वो आती है, तो मैं आपको पूरा ब्यौरा विवरण दूंगी। तो चलो देखते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है, दिस इज लक्ष्मी जी का। चलो देखते हैं। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं बगडवाल देखने के लिए। यहाँ पर जो सामने आपको दिख रहे हैं ये जीतू बगडवाल, बीच में ये प्रमुख मतलब कि उनके साथ के रहने वाले, और ये छोटे बगडवाल जीतू बगडवाल के छोटे भाई वो डांस कर रहे हैं। वो वहाँ पर जो पटोरी नामक महिला है उसका आह्वान किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखो सारा पूरा गांव अपना टाइम निकाल करके देखने के लिए आया है। लगभग 3-4 साल बाद बगडवाल नृत्य देखने का प्रोग्राम बना है। तो आप देखिए किस प्रकार से वो आह्वान कर रहे हैं। वो गढ़वाली भाषा में गीत लगा करके आह्वान कर रहे हैं। जीतू बगडवाल के इतने बुलाने पर भी जब वो नहीं आ रही हैं, तो माता दुर्गा के जो माता दुर्गा जिन पर आती है वो सामने जिन्होंने ये जो बैठी है और जिनके गले में माला है वो कौन है? भूमियाल देवता है ना, भूमियाल देवता। वो साक्षात जो जीतू बगडवाल की पत्नी है पटोरी, शायद उन्होंने जिन पे पहले आता था वो है नहीं, उनकी इतनी ताकत नहीं है उनके पास कि वो आए। तो अब दूसरे पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो आ नहीं रही है। तो सारे मिल करके उनको बता रहे हैं, उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे एकदम बताया जा रहा है कि क्यों नहीं आ रही है, 2 दिन हो गया है, तो इसीलिए वो पूरा वो कर रहे हैं। देखो जौ वगैरह उछाल करके कोशिश कर रहे हैं उनको उठाने की। देखिए किस प्रकार से वो कर रहे हैं। जिन पे अभी ये आ रहा है वो आ नहीं रही है, तो उनको बुलाने की सब कोशिश कर रहे हैं। ये देखो जो ये आपको सामने ये दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी आ जाइए, बाद में आप इसका भुगतान आपको खुद ही करना पड़ेगा, तब आप हमें नहीं कह सकती है। माता दुर्गा जिन पे भी आती है, हमारी भाषा में पसवा बोलते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं उठी तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, अगर आप नहीं उठी तो। ये देखिए अब यहाँ पर चारों तरफ ऐसे उन पर आ रहा है। अब वो खड़ी हो चुकी है, वो जा रही है। वो देखो सब उठा करके उनको उधर ले जा रहे हैं, और वो उसके बाद वो वहाँ जा करके मिठाई वगैरह लगा करके उनको, ये आप देखिए वो सब कैसे करके उनको ले जा रहे हैं, और मिठाई लगा करके पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट फिर भी वो कुछ कह रहे हैं। और आज जो जीतू बगडवाल की छोटी बहन है शोभनी, वो भी आ रही है। उनके छोटे भाई शोभनू अपनी बहन को बुलाने के लिए उनके ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि जीतू बगडवाल जिस राजा के दरबार में काम करते थे, उनके नसीब में हरियाली या रोपाई वगैरह नहीं थी, तो उनकी बहन के नसीब में था। तो किसी ने बोला था कि अपनी बहन को लेने के लिए। तो अभी ये देखो सभी शोभनी यहाँ पे आछरी की जिन पे आछरी आती है, वो जीतू बगडवाल एड़ी जो आपको जिनके हाथ में आपको थाली और उसमें बुरांस दिखाई दे रहा है, उन पे एड़ी आती है। जो एड़ी आछरी होती है वो जीतू बगडवाल, साथ में उनके शोभनू, और जो क्या कहते हैं छोटे बगडवाल परमू और शाली भरना, जो जीतू बगडवाल जी ने उठा करके लाए थे अपनी पत्नी पटोरी के होते हुए भी शाली भरना को लाए थे। वो सब एक साथ नाच रहे हैं ऊपर
आप देख रहे होंगे उनकी नज़र ऊपर इसीलिए है क्योंकि ऊपर हमारा जो बगडाल देवता का जो मंदिर है वो है, तो इसीलिए वहाँ पर हम वो ऊपर की ओर उनकी नज़र है। तो आप देखिए। सबके साथ नाचने बैठ गए हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से शोभनी को अपने साथ ले जाएंगे, पर शोभनी नहीं जाएगी। वो सिर्फ लास्ट दिन अंतिम दिन जब उनके खुद उन्हें छोड़ने के लिए अपने भाई के साथ जाती है, तो सिर्फ ये मना कर दिया जाता है ससुराल वाले से। तो आज ही आते हैं क्योंकि वो थोड़ा मजाकिया जो मजाकिया अरे यार सच हटो भी नहीं यार ताकि सबको हंसी आए, पूरा माहौल ऐसे सीरियस माहौल हो जाए, इसीलिए हंसाने के लिए सब काम करते हैं। ये देखो उन्होंने जैसे अतरंगी तरह के कपड़े पहने। ये बताया गया है कि ससुराल वाले लेने आएंगे, जब कोई आदमी बातें कर रहे हैं कोई अपने एक दूसरे से बगडवाल नृत्य इसीलिए नचाया जाता है ताकि हमारे गांव में बारिश आ सके, और बारिश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सारी फसलों के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साटी यानी कि चावल के लिए। तो आज साटी के बीज बोए जाएंगे सबके द्वारा, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब जीतू बगडवाल को जिस राजा के यहाँ काम करते थे तो उन्होंने ध्यान न देते हुए उनकी सारी फसलें सूख चुकी थी, तो अपनी बहन को बुलाया है बीज डालने के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी जीतू बगडवाल के नसीब में ना हरियाली थी और ना ही कुछ और चीज़, तो उन्होंने अपनी बहन को बुलाया ताकि वो उनकी बहन बो करके और हरियाली ला सके। तो सारे मिल कर के अब मतलब कि शोभनी को ले करके सारे मिल कर के आगे जाएंगे और जो साटी है यानी कि जो चावल है उनको बोएंगे और लास्ट दिन उसकी रुपाई होती है। देखो सारे उस साइड जा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर इस साइड जो जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे बोया जाता था, पर इस बार वहाँ पे ज़्यादा स्पेस न मिलने के कारण आगे जा रहे हैं। अब बो करके वापस आ चुके हैं सारे लोग, उन्होंने बीज डाल दिए। अब लास्ट दिन उसकी रुपाई होगी। उस दिन बहुत भयानक वाली बारिश आएगी, आप देखते रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
ये गढ़वाली में गाने लगा रहे हैं जो मुझे भी समझ में, इनको ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट आप देखिए कि एक दूसरे से कैसे किस प्रकार से वो मिल रहे हैं। इन्होंने बीज बो दिए और लास्ट दिन इन बीजों को जब रुपाई लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है रुपाई लगाने के लिए बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, तो बारिश होती है उस दिन 100% कि उस दिन बारिश आएगी। और देखिए कि आपको बहुत अच्छे व्लॉग आपको मिलेंगे। ये पार्ट 1 है। और फिर 2 दिन बाद जीतू बगडोल और उनके जो प्रमुख बताए मैंने, वो दोनों जंगल जाएंगे। उसके बाद जंगल से आते हैं, आपने ये कहानी तो सुनी होगी, एड़ी आछरी वगैरह आती है, ठीक है। तो आप देखिएगा। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हल्ला हो रहा है। देखिए सारे लोग पीछे से कैसे कैसे मुँह बना रहे हैं। सारे लोग, पूरा गांव बैठा है, दूर दूर से दूसरे गांव के, किमाना, जखोला, यहाँ के भी आए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं लक्ष्मी जिंगड़ आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ पल्ला गांव में बगडोल नृत्य देखने के लिए। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आ सकते हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये बगडोल नृत्य का पार्ट 1 है, तो आप देखिएगा। इस व्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। तब तक के लिए बाय। अब बाय करने से पहले देखो, लास्ट में जब हम लास्ट में जो प्रसाद मिलता है ना, मतलब कि जो लास्ट का जो होता है, उसको खाने के लिए हम इतने इंटरेस्टेड रहते हैं, इतने उत्सुक होते हैं, मतलब कि मिल जाए बस दे दो। हम बैठे रहते हैं कि हमें दे दो। देखो सब ऐसे करके हाथ, माँ मैं तो कब से चिल्लाती, अरे मुझे दे दो। जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। मेरे हाथों में जो प्रसाद इतना टेस्टी होता है ना, जो चौलाई है उनको भून करके उसे भून करके फिर पूरी, उसमें काजू किशमिश वगैरह जो भी, मतलब कि जो लोग प्रसाद लाए हैं वो सबको बांटा जाता है। लास्ट में मैं इसी के लिए सबसे अंतिम में बैठी रहती हूँ। बस सबसे मेन काम तो मेरा यही होता है यहाँ पे बैठना। तो देखते रहिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला। ये व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, तो तब तक के लिए बाय। आप लोग भी हंसते रहिए, खेलते रहिए। हम बगडोल नृत्य देखते रहेंगे, आपको भी दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो तब तक के लिए बाय। आप लोग भी देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको भी उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पता चले। तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। चलो ठीक है, अब सब रेस्ट करने वाले। इसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ तो रात को नाचते नहीं है, नहीं कि लोगों के यहाँ किसी के लिए रात को भी नाचते, तो हमारे यहाँ सिर्फ शाम को नाचते, तो हुक्म बैठ गया। तो तब तक के लिए बाय। देखिए रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, उत्तराखंडी गर्ल के साथ जुड़े रहिएगा।